आस्तर की किताब। दूसरा बाब। आस्तर मलिका बनती है। इन बातों के बाद जब अक्सफीरस बादशाह का गजब ठंडा हुआ तो उसने वश्ती को और जो कुछ उसने किया था और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। तब बादशाह के मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे कि बादशाह के लिए जवान खूबसूरत कंवारियां ढूंढी जाएं और बादशाह अपनी ममलकत के सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे ताकि वो सब जवान खूबसूरत कंवारियों को कसरे सोसन के बीच हरम सरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हेजा के सुपुर्द करें जो औरतों का मुहाफिज है, और तहारत के लिए उनका सामान उनको दिया जाए, और जो कंवारी बादशाह को पसंद हो वो वश्ती की जगह मलिका हो। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। और कसरे सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दगी था, जो शायर बिन समई बिन कीस का बेटा था जो बिन्यामीनी था, और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकूनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकत नजर असीर करके ले गया था। उसने अपनी चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था क्योंकि उसके माँ बाप न थे, और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कंवारियां कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हेजा के सुपुर्द हुई तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई और औरतों के मुहाफिज हेजा के सुपुर्द हुई। और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से और ऐसी 7 सहेलियां जो उसके लायक थी उसे दी, और उसे और उसकी सहेलियों को हरम सरा की सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। आस्तर ने न अपनी कौम न अपना खानदान जाहिर किया था क्योंकि मर्दकी ने उसे ताकीद कर दी थी कि ना बताए, और मर्दकी हर रोज हरम सरा के सहन के आगे फिरता था ताकि दरियाफ्त करे कि आस्तर कैसी है और उसका क्या हाल होगा। जब एक एक कंवारी की बारी आई कि औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीने की सफाई के बाद अक्सफीरस बादशाह के पास जाए, क्योंकि इतने ही दिन उनकी तहारत में लग जाते थे, यानी 6 महीने मुर्ग का तेल लगाने में और 6 महीने इत्र और औरतों की सफाई की चीजों के लगाने में। तब इस तरह से वो कंवारी बादशाह के पास जाती थी कि जो कुछ वो चाहती कि हरम सरा से बादशाह के महल में ले जाए वो उसको दिया जाता था। शाम को वो जाती थी और सुबह को लौटकर दूसरे हरम सरा में बादशाह के ख्वाजा सरा शाशजज के सुपुर्द हो जाती थी जो हरमों का मुहाफिज था। वो बादशाह के पास फिर नहीं जाती थी, मगर जब बादशाह उसे चाहता तब वो नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मर्दकी के चचा इबीखिल की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हेजा ने ठहराया था उसके सिवा उसने और कुछ न मांगा, और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नजर हुई। सो आस्तर अक्सफीरस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में जो तैबत महीना है पहुंचाई गई, और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नजर में उन सब कंवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और वश्ती की जगह उसे मलिका बनाया, और बादशाह ने अपने सब उमरा और मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफत यानी आस्तर की ज़ियाफत की, और सूबों में मुआफी की और शाही करम के मुताबिक इनाम बांटे। मर्दकी बादशाह की जान बचाता है। और जब कंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गईं तो मर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा था।
اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا، جیسا مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی، اس لیے کہ آستر مردکی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسا اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ انہی دنوں میں جب مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے جو دروازے پر پہرا دیتے تھے، دو شخصوں یعنی بگتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اکسویرس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں۔ یہ بات مردکی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی، اور آستر نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی۔ جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی اور وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے، اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا۔